तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नॉर्टन्स थ्योरम की कंडीशंस के बारे में कि नॉर्टन्स थ्योरम कब लगती है और किस में लगती है। तो अगर मैंने लिखा नॉर्टन्स थ्योरम तो सर इसका मतलब क्या हुआ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा नॉर्टन्स थ्योरम तो इसका मतलब क्या हुआ। नॉर्टन्स थ्योरम आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए जैसे हमने जिस प्रकार से प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा था थेवेनिन थ्योरम, वो एक सीरीज सर्किट थ्योरम कहलाती थी, इसी प्रकार से, और उसको हम ओपन सर्किट थ्योरम भी बोलते थे। तो यहाँ पे नॉर्टन्स थ्योरम जस्ट रेसिप्रोकल है थेवेनिन थ्योरम का, और ये थ्योरम जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं, इस थ्योरम का नाम होता है शॉर्ट सर्किट थ्योरम। क्या होगा दोस्तों? शॉर्ट सर्किट थ्योरम। शॉर्ट सर्किट थ्योरम, चूंकि हम लोग इसमें शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड करते हैं, है ना, वहां पे हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करते थे, इसीलिए उसका नाम था ओपन सर्किट थ्योरम। और उसमें जो थेवेनिन इक्विवेलेंट निकल के आता था थेवेनिन थ्योरम में, VTH RTH वो सीरीज में होते थे। यहां पर हमारे पास नॉर्टन्स इक्विवेलेंट आता है, और ये नॉर्टन्स इक्विवेलेंट आपके पैरेलल में होते हैं। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नेम इज पैरेलल सर्किट थ्योरम। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल सर्किट थ्योरम बोल देते हैं। ठीक है सर, तो हमें इतना क्लियर हुआ कि जो नॉर्टन्स थ्योरम होती है इट इज द आल्सो कॉल्ड पैरेलल सर्किट थ्योरम और शॉर्ट सर्किट थ्योरम। तो यहां पर हमारे पास नॉर्टन्स इक्विवेलेंट होते हैं, हमें इसमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट प्राप्त होता है। ये नॉर्टन्स इक्विवेलेंट क्या होता है सर? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट होता है आपके पास शॉर्ट सर्किट करंट कॉमा RN। इसी शॉर्ट सर्किट करंट को हम लोग IN से भी डिनोट करते हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं IN कॉमा RN। तो इसका मतलब आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जो नॉर्टन्स करंट होता है वो आपका शॉर्ट सर्किट करंट होता है। तो आगे क्लास कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको स्पेशल प्राइसेस गेट के बारे में बता देता हूं। आप गेट सब्सक्रिप्शन कर लीजिए और आपको 10% तक का डिस्काउंट आसानी से यहां पे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू बैचेस का अनाउंसमेंट की। यहां पे अपने पास नए बैच 30 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। आप सब्सक्रिप्शन लेंगे झासर 10 कोड का इस्तेमाल करके तो आपको 10 से 15% तक डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वेरियस बैचेस हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बाईलिंगुअल लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइंड लैंग्वेज में आपको दिया जा रहा है कंटेंट पूरा ऑनलाइन वे में। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग के भी स्पेशल बैचेस यहां पे स्टार्ट होने वाले हैं। तो 30 मार्च आप याद रखेंगे, 30 मार्च से स्पेशल बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो चाहे आप कंटिन्यू न्यू स्टूडेंट हो, सभी के लिए बैच है। इसके साथ ही साथ ECE, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, CS, IT, केमिकल, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग सारे ब्रांचेस के बैच यहाँ पे स्पेशल बैच रेजिलेंस बैचेस हैं जो कि 30 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप ध्यान देंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे दोस्तों। 27 मार्च को आपका एक कॉम्बैक्ट टेस्ट है 20 क्वेश्चन का, जिसमें आपको 100% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। 1 से 3 तक रैंक अगर आपकी आती है तो 100%, 4 से है ना आपके पास 20 आती है या 10 आती है तो आप सेकंड, और 20 से 50 आती है तो आपके पास यहाँ जिस प्रकार से ओपन सर्किट वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज होता था, ठीक, तो ये ऐसे सर्किट में काम करती है जहां पर नेटवर्क लीनियर और बाइलेटरल हो, है ना। आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, यानी कि एक्टिव और कैसा होना चाहिए। यहां पर कहने का मतलब हमारे पास क्या हुआ, देखिए लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क में थ्योरम काम करेगी, किसमें काम करेगी? लीनियर एंड बाइलेटरल। तो लीनियर एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से होते हैं? रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर, है ना। इसी प्रकार से रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर बाइलेटरल भी होते हैं, करंट भी किसी भी डायरेक्शन में होती है। बट हम प्योर तरीके से बात करें तो प्योर तरीके से रजिस्टर ही हमारे पास क्या है? एक अच्छा लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क है। तो यहाँ पे साधारणतः जब ये सर्किट के क्वेश्चंस दिए होते हैं तो आपका यहाँ पे रजिस्टर का भी यूज कर सकता है, इंडक्टर का भी यूज करता है, कैपेसिटर का भी यूज कर सकता है। ये तीनों ही लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क है, लेकिन गुड सबसे अच्छा लीनियर बाइलेटरल कौन है? तो रजिस्टर है। तो सबसे ज्यादा हम रजिस्टर की बात करते हैं, जब भी सर्किट का यूज करेंगे तो रजिस्टर ही यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। इसमें कोई भी ओवरऑल अपने पास एक सर्किट दिया होगा, एक सर्किट आपको डिजाइन करके यहाँ पे दिया होगा, और इस सर्किट में आपसे पूछेगा कि आप इसमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालिए। क्या निकालना है आपको? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। तो अगर आपको नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालना है तो आपको इस बात का केयर करना होगा कि आपको शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालना है।
तो उसका नियम क्या है, किस तरीके से करते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। तो जब इसमें नॉर्टन्स इक्विवेलेंट हमारे पास मिलेगा तो हम इसका एक नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बना देते हैं। और ये सर्किट कैसा बनता है, ये हमारे पास IN है, ये RN है ना, IN है, ये क्या है अपने पास, ये RN है। और इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों, इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। इसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, है ना, इसको लोड रेजिस्टेंस बोल देते हैं। तो सबसे पहले IN RN निकाल लेते हैं। ये IN है, इसी IN का नाम होता है ISC यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट। और यहाँ पर जो करंट निकालते हैं इसको बोलते हैं हम लोग लोड करंट, है ना। तो लोड करंट कैसे निकालेंगे, अगर लोड करंट पूछ लिया गया तो लोड करंट इक्वल टू होता है हमारे पास IN, अगर हम लोग यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगाए तो IN इनटू जिसमें करंट निकालना है और जिसमें दिया है उसको छोड़कर क्या बचा, RN अपॉन ये RN प्लस RL। तो दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला, है ना। ये क्या कहलाता है आपका, लोड करंट कहलाता है। क्या कहलाता है, लोड करंट। सर रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालने का सेम तरीका है। क्या है सेम तरीका, कि जब भी हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे, जब भी हम रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करेंगे, रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे, इस स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि जो वोल्टेज सोर्स होता है वो किसकी तरह काम करता है, ये वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। और जो भी करंट सोर्स लगा होगा वो किसकी तरह काम करेगा, ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। यानी कि सर ये तो थेवेनिन थ्योरम की तरह है। बिल्कुल हाँ, रेजिस्टेंस निकालने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम होता है। जहां पर भी सर्किट में वोल्टेज सोर्स हो उनको शॉर्ट कर दो, जहां पर भी करंट सोर्स हो उनको ओपन कर दो। तो जब आप शॉर्ट और ओपन कर देंगे तो आपको टर्मिनल के बीच RTH जैसे मिलता था उसी प्रकार से RN भी मिल जाएगा। तो सर RTH RN सेम होता है क्या, हाँ RTH RN सेम होता है। जिस प्रकार से थेवेनिन थ्योरम में थेवेनिन रेजिस्टेंस होता है, इसी प्रकार से नॉर्टन्स थ्योरम में नॉर्टन्स रेजिस्टेंस होता है। इन दोनों की वैल्यू लगभग समान होगी। तो हमें ये आइडिया एक बहुत अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ पॉइंट लिखते हैं, एक एक चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं, एनालिसिस करते हैं। अच्छा, ये थ्योरम जो है ये भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सर्किट में काम करती है ना। एप्लीकेबल हम लोग लिख सकते हैं, एप्लीकेबल फॉर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ सर्किट, ये दोनों स्थिति में काम करेगी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ सर्किट। और इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों करंट और रेजिस्टेंस को निकालने में, है ना। और थेवेनिन थ्योरम का उपयोग करते थे हम लोग वोल्टेज और रेजिस्टेंस को निकालने में। तो चलिए हम लोग वन बाय वन एक चीज को लिखते हैं कॉपी में, जिस प्रकार से मैंने आपको एक्सप्रेस किया। तो हेडिंग डालेंगे सभी लोग नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, नॉर्टन्स थ्योरम। और सबसे पहले इसमें लिखेंगे परिभाषा नॉर्टन्स थ्योरम में, लिखिए, इन अ लीनियर एंड बाइलेटरल नेटवर्क, in a linear and bilateral network, all the independent and dependent sources and elements are changed into their equivalent voltage and resistance, so these equivalent are called Thevenin equivalent. These equivalents are called Thevenin equivalent. इन इक्विवेलेंट्स को हम लोग दोस्तों थेवेनिन इक्विवेलेंट्स कह देते हैं। These equivalents are called Thevenin equivalent. Thevenin equivalent. Next point, Thevenin equivalents are BTH, RTH. Thevenin equivalents are BTH, RTH, यानी कि BTH और RTH से मिलके आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट यहां बन जाता है। थेवेनिन इक्विवेलेंट आर BTH, RTH। तो वहां पर क्या किस में होता था BTH, RTH फॉर, इसमें लिखेंगे फॉर थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन इक्विवेलेंट्स आर BTH, RTH फॉर थेवेनिन थ्योरम, बट
आई एन कॉमा आर एन, आई एन कॉमा आर एन, आई एन कॉमा आर एन आर नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, आर नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। ठीक है, आई एन कॉमा आर एन जो होंगे वो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट कहलाएंगे। तो यहां पर एक मैंने अंतर बीटीएच का भी पार्ट इसीलिए लिखवाया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको चीजें क्लियर हो कि जब भी हम थेवेनिन थ्योरम की बात करेंगे तो बीटीएच आरटीएच आता है, नॉर्टन्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आई एन आर एन आएगा। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा आपके पास आई एन आर एन, इस पॉइंट को आप लिख सकते हो नोट के फॉर्म में। ठीक है ना, तो जितना भी एक कॉम्प्लिकेटेड लीनियर एंड बाइलेटरल सर्किट है इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, करंट और रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, और इससे जो इक्विवेलेंट प्राप्त होता है उसको हम लोग नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बोलेंगे, है ना। तो अगर गलत हो गया हो, थेवेनिन इक्विवेलेंट लिखा हो तो आप नॉर्टन्स इक्विवेलेंट कर लेना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बोलेंगे, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है सभी को। और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट क्या होता है, आई एन कॉमा आर एन, जबकि बीटीएच आरटीएच क्या होता है आपके पास, थेवेनिन इक्विवेलेंट। तो चलिए आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर, दिस थ्योरम इज वैलिड फॉर all the independent and dependents, this theorem is applicable for, या depend है ना, कुछ भी लिख सकते हैं, this theorem is depend on independent and dependent circuit, independent and dependent circuit, या independent and dependent source of circuit। बहुत अच्छे से एक एक चीज को लिखें, सर्किट। नेक्स्ट पॉइंट, Norton's theorem also known as, Norton's theorem also known as short circuit theorem, Norton's theorem is also known as short circuit theorem because terminal between A and B, because terminal between A and B are short circuit, are become short, टर्मिनल बिटवीन ए एंड बी आर बिकम शॉर्ट। ये कैसे हो जाना चाहिए आपके पास, शॉर्ट हो जाना चाहिए, शॉर्ट। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, दिस थ्योरम ऑल्सो कॉल्ड, दिस थ्योरम ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल सर्किट थ्योरम, दिस थ्योरम ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल सर्किट थ्योरम। इस थ्योरम को हम लोग पैरेलल सर्किट थ्योरम भी बोलते हैं, बिकॉज आई एन एंड आर एन आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बिकॉज आई एन एंड आर एन आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बिकॉज आई एन एंड आर एन आर कनेक्टेड इन पैरेलल। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, to determine the resistance, to determine the resistance in Norton's theorem, TO वाला 2, to determine the resistance in Norton's theorem, all the independent voltage source, all the independent voltage source act as a short circuit, act as a short circuit, and independent current source, and independent current source act as a open circuit, and independent current source act as a open circuit। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेंगे, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है ये ओपन सर्किट की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ Norton's theorem, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ Norton's theorem, Norton's theorem का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ Norton's theorem, तो क्या ये बना लेंगे आप, बनाइए इसको। तो आई एन आपको पता है, अगर आर एन आपको पता है तो आप आर एल में इजी तरीके से करंट निकाल लेंगे, और इस करंट को दोस्तों हम लोग बोलते हैं लोड करंट। क्या बोल देंगे इसको, इसको बोल देंगे लोड करंट। इसको बना लीजिए कॉपी में। ठीक है, तो आप इसको फिर बना लिए होंगे अच्छे से, ये आपने बना लिया होगा। ठीक है, ये पॉइंट हमको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं नॉर्टन्स थ्योरम के।
कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे इनको डील किया जाएगा, है ना। फिर हम लोग नए नए क्वेश्चन उठाएंगे जिस प्रकार से मैंने थेवेनिन में थ्योरम में क्वेश्चंस कराए थे, और अभी हम एक रैंडम ऐसा क्वेश्चन भी लेने वाले हैं जिसको हम थेवेनिन से भी सॉल्व करेंगे और नॉर्टन से भी सॉल्व करेंगे। तो अभी तो खैर इसको हम समझ लें पहले अच्छे से, तो ताकि आपको एक एक चीज कैलकुलेट करना आ जाए। देखिए ये एक सर्किट दिया अपन को, ये आपके पास है 5 वोल्ट अप्रॉक्स, दिस इज अ 2 ओम, ये 4 ओम है, ये भी 2 ओम है ना। और यहां पर आपको दिया था मान लीजिए 1 ओम रेजिस्टर। ऐसा करके आपको एक बेसिक सा बढ़िया सा सर्किट यहां पे दे दिया गया। इसे टर्मिनल ए बोल दूंगा, इसे मैं टर्मिनल बी बोल दूंगा, ठीक है ना। एक टर्मिनल ए हो गया, एक बी हो गया। इस रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों लोड रेजिस्टेंस RL। तो यहाँ पे कुल मिला के जो भी टर्मिनल के बीच रेजिस्टर लगा होता है इसको लोड रेजिस्टर कहा जाता है। तो ये कितना हो गया 1 ओम। तो ये हमेशा दिया होगा आपको, है ना। नहीं भी दिया होगा तो ओपन हो जाएगा, तो आपको पूछ लेगा इसमें IN और RN क्या होगा। तो कभी भी पहली बात तो नॉर्टन्स का क्वेश्चन आता है तो लोड रेजिस्टेंस लगा के देगा, और थेवेनिन थ्योरम का भी होगा तो भी लगा के देता है, तो हमें कुछ हटाना पड़ेगा उसको, है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अपन को दिया गया, इसमें पूछा है डिटरमाइन द IN एंड RN, यानी कि इस क्वेश्चन में लिख दिया है डिटरमाइन नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालिए, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। तो ये नॉर्टन्स इक्विवेलेंट क्या है IN, RN। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट क्या होगा IN, RN ही क्या होगा आपके पास नॉर्टन्स इक्विवेलेंट होगा, ये नॉर्टन्स इक्विवेलेंट होगा। तो दोस्तों बात आती है कि हम लोग किस तरीके से सर्किट को सॉल्व करेंगे, यानी कि आपको अगर निकालना है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट तो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, यानी कि IN निकालना है आपको, RN निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी किसी सर्किट में IN निकालना है, नॉर्टन्स करंट निकालना है, तो उस स्थिति में ये जो अपने पास 5 वोल्ट दिया गया है ना, ये अपने पास 2 ओम है, ये यहां पर 4 ओम है, यहां पे फिर आपके पास 2 ओम है। तो यहां पर जो अपने पास टर्मिनल था, इस टर्मिनल को हम लोग पता क्या करेंगे, इस टर्मिनल को हम लोग शॉर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, टर्मिनल को हम लोग शॉर्ट कर देंगे। तो इसको शॉर्ट जैसे ही किया आपने शॉर्ट, तो यहां पर जो करंट फ्लो होगी इट इज कॉल्ड अ शॉर्ट सर्किट करंट। इसको क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट करंट। ये एक शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो हो जाएगी, और यहां पर हम लोग ए और बी के बीच में जो भी करंट फ्लो होगी इसी को निकालना है। इट इज दिस करंट इज ऑल्सो नोन एज, इसी करंट को दोस्तों हम लोग बोलते हैं नॉर्टन्स करंट। क्या बोलेंगे, नॉर्टन्स करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट ही आपकी नॉर्टन्स करंट होती है। तो यहां पर इस नोड पर अगर हम बात करें कि इस नोड पर अपनी मर्जी से Vx मान लें, तो Vx की वैल्यू क्या आएगी, इससे हम ISC निकाल सकते हैं, IN निकाल सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, Vx -5/2 प्लस Vx/4 प्लस Vx/2 इक्वल्स टू 0। 4 LCM आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 2Vx -10 प्लस Vx प्लस 2Vx इक्वल्स टू 0। तो 2Vx, Vx 3Vx और ये आ गया 5Vx। तो 5Vx इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 10। 5Vx इक्वल्स टू कितना आ गया 10। तो Vx की वैल्यू कितनी आई आपके पास 10/5 यानी कि 2 वोल्ट। कितनी आई 2 वोल्ट। यहाँ पे 2 वोल्ट अपने पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन अपन से पूछ रहा है इसमें IN क्या होगा, क्या पूछा IN। तो IN बराबर कितना होगा Bx/2, Bx/2 और Bx की वैल्यू कितनी है सर 2/2 यानी कि IN की वैल्यू अपने पास निकल के आ गई 1 एम्पियर। कितनी निकल के आ गई, IN की वैल्यू 1 एम्पियर निकल के आ गई दोस्तों। यही IN ही ISC है, शॉर्ट सर्किट करंट है। तो अगर आपको ये इतना चीज क्लियर हो गई अच्छे से कि IN निकाल लिया, सर RN कैसे निकालेंगे, तो चलिए RN देखें। जब भी किसी सर्किट में नॉर्टन्स रेजिस्टेंस निकालना है तो मैंने बोला जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ना, जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ना, इनको आप शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स को ओपन कर देंगे। तो यहां पर तो आपको एक ही वोल्टेज सोर्स दिख रहा है, दैट मींस इसको अपन क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। जैसे इसको शॉर्ट करेंगे इस तरीके से, ये हमारे पास कितना है 2 ओम रजिस्टर है, ये कितना है दैट इज कॉल्ड अ 4 ओम रजिस्टर, दैट इज अ 2 ओम रजिस्टर, है ना। हमको क्या करना है, टर्मिनल ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, रेजिस्टेंस।
आर एन, कौन सा आर एन रेजिस्टेंस। तो आपने देखा कि यहां पर ये तो पैरेलल बन गया, कौन कौन पैरेलल बन गया, ये पैरेलल बन गया और ये इसके सीरीज में। तो आर एन यानी कि आर ए वी इक्वल्स टू कितना हुआ 2 पैरेलल 4 प्लस 2, तो कितना आया इतना 8/6 प्लस 2, दैट मीन्स यहां पे कैंसिल आउट करें तो 3 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स, और यहां पर हो गया अपने पास 10/3 ओम, ये 10/3 ओम आ गया। दैट मीन्स आर एन की वैल्यू आ गई 10/3 ओम। इसी 10/3 ओम को बोलते हैं दोस्तों 3.33 ओम। तो हम लोग अगर बात करें कि भैया आई एन और आर एन यहाँ पे कितना निकल के आएगा, तो आई एन की वैल्यू आ रही 1 एम्पियर, आर एन की वैल्यू आएगी 3.33 ओम। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। इसको नॉर्टन्स इक्विवेलेंट कहा जाता है। तो हमको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से हमने नॉर्टन्स इक्विवेलेंट को आपके सामने निकाल दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलो, इसमें तो खैर पूछा था नॉर्टन्स इक्विवेलेंट, तो आई एन आर एन निकालने का ये तरीका अपन को पता चल गया कि टर्मिनल को शॉर्ट कर दीजिए, आई एन निकल आएगा। और फिर आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए कि नोडल एनालिसिस कैसे लगता है, वोल्टेज डिवाइडर कैसे लगता है, करंट डिवाइडर कैसे लगता है। ये बेसिक रूल अगर आपको आते हैं ना तो क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। यस, इजी तरीके से सॉल्व। ठीक है, तो अगर हम इसमें बोलें कि सर इसमें ये बताइए लोड करंट कितना आएगा, क्या निकालना है, लोड करंट। इसी क्वेश्चन में लोड करंट, तो अभी मैंने आपको बताया लोड करंट, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, लोड रेजिस्टेंस इसमें 1 है, देखिए ये 1 लगा हुआ है। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट पहले डिजाइन कर दो, है ना। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, इक्विवेलेंट सर्किट, अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट अपन लोग बनाए तो पता है इक्विवेलेंट सर्किट आपका कैसा बनेगा, ये देखिए ISC कितना है, ISC की वैल्यू, ISC की वैल्यू 1 एम्पियर। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सर कितनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सर है 10/3 यानी कि 3.33, तो 10/3 लिख दे रहे। ये कितना है अपने पास, लोड रजिस्टर, ये लोड रजिस्टर है, और इसमें आने वाली करंट जो होगी वो लोड करंट होगी। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1 ओम, कितनी है 1 ओम, है ना, 1 ओम है। तो बताइए लोड करंट कितना आएगा, तो IL बराबर टोटल कितना बोला था मैंने, ISC इनटू जिसमें निकालना है, जिसमें फ्लो हो रहा है उसको छोड़कर क्या बचा, RN। तो RN अपॉन क्या होगा, RN प्लस RL। तो ISC अपने पास कितना है, ISC हमारे पास 1, ठीक है। RN कितना है, RN है आपके पास 10/3, सर RN 10/3 है, यस। RL कितना है 1, एलसीएम ले लीजिए 10/13, दैट मीन्स 10/13 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट। ये देखिए, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो इस करंट को हम लोग क्या बोल देंगे, इस करंट को हम लोग बोल देते हैं दोस्तों लोड करंट। क्या बोल देंगे, लोड करंट। लोड करंट, लोड करंट मतलब जो लोड रजिस्टर था उसमें आने वाली करंट। तो उसमें आने वाली करंट 10/13 है, बट अगर हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल नॉर्टन्स करंट कितनी है, तो वो आपकी नॉर्मल 10/3, दैट पॉइंट 3.33। इसका मतलब क्या हुआ, 3.33 आपको दी गई है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये चीज अगर आपको क्लियर है तो फिर कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाना चाहिए, है ना। तो यही मैंने आपको कराया है। चलो इसका नोट कर लेंगे सब लोग, इसको नोट कर लेते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट तो आप करते जा रहे होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा, है ना। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से एक एक चीज नोट कर लीजिए, पॉज करके देख लीजिए। इसके बाद इतना आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है आपकी, और जब भी आप देख रहे हैं तो आराम से पॉज कर सकते हैं और आराम से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक बढ़िया शानदार क्वेश्चन नॉर्टन्स थ्योरम का हो गया। चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे रैंडम लेता हूं। ठीक है, ये तो मैंने करा दिया था इस तरीके से। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को हम थेवेनिन थ्योरम से करें, इसी क्वेश्चन को, तो थेवेनिन थ्योरम मैंने पढ़ाई हुई थी, अगर आपने नहीं पढ़ी है इस थ्योरम को कर सकते हैं। तो आप पता है VTH RTH निकालेंगे और लोड करंट निकालेंगे तो भी यही लोड करंट निकल के आएगा 10/13। सर कैसे, देखिए ये 5 वोल्ट है, 2 ओम, 4 ओम और 2 ओम, तो यहाँ पे 2 है, ये 4 है, 5 है। देखिए इसको फिर से बनाते हैं हम लोग, है ना।
ये 2 4 4 ओम 2 ओम 2 ओम, ये 5 वोल्ट। ये हमारे पास लोड रेजिस्टेंस है 1 ओम का। ये अपन को क्वेश्चन दिया था। अब इसी क्वेश्चन को अगर थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करते हैं, है ना, तो आपको ये चेक करना है कि हमारे पास करंट जो है 10/13 ही आना चाहिए। लोड करंट, कौन सा करंट? लोड करंट। अगर ये करंट नहीं आई इसका मतलब आपने गलत किया, और अगर यही करंट आ गई तो इसका मतलब हम लोगों ने बिल्कुल सही किया, हम लोगों ने बिल्कुल सही किया। तो देखो कैसे करते थे, बीटीएच निकालना है। अगर बीटीएच निकालना है तो टर्मिनल को ओपन करते थे तो थेवेनिन इक्विवेलेंट मिलता था। ये था अपने पास 5 वोल्ट। ध्यान से समझेंगे, जल्दी जल्दी यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर ही देखिए ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये दोस्तों 4 ओम है। टर्मिनल अपने पास ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो ओपन टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज आएगा वो कौन सा वोल्टेज आएगा? बीएबी। इसी बीएबी वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज। क्या बोलते हैं इसको? इसी को बोलते हैं हम लोग थेवेनिन वोल्टेज, बीटीएच। बोलते कि नहीं बोलते? यस बोलते हैं। तो इसमें करंट कितना आएगा? 0 एम्पियर। तो अगर बीएबी होगा यही इस नोड का वोल्टेज होगा, इसको बीएक्स नाम दे देते हैं। तो बीएबी इक्वल्स टू वीएक्स इक्वल्स टू 5 इंटू ये 4/4 + 2, यानी कि 5 इंटू 4/6, यानी कि 2/3 होगा, यानी कि 10/13। तो यहाँ बीटीएच की वैल्यू कितनी आई? 10/3 ओम। कितनी आई? 10/3 ओम, 10/3 वोल्ट, है ना। वैल्यू कितनी आई? 10/3 वोल्ट। ये बी ए बी की वैल्यू आ गई। इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों बीटीएच। क्या बोलते हैं? बीटीएच। एक बार सर आरटीएच और करके बताइए। यस, आरटीएच देखिए, अगर इसी सर्किट में आरटीएच की बात करें तो वोल्टेज सोर्स तो शॉर्ट हो जाता है। जैसे ये शॉर्ट होगा क्या मिलेगा आपको? 2 ओम। ये कितना है सर? ये 4 ओम। ये कितना है? ये 2 ओम, है ना, ये 2 ओम, इस तरीके से। और यहां पर ये क्या हो गया? ए टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड अ वी टर्मिनल। इसमें जो सप्लाई होगी वो कितनी होगी? आरटीएच, या इसी को बोल दीजिए आरएबी। तो यहां पर अगर अपन लोग आरटीएच निकालते तो कितना आएगा? आरटीएच इक्वल्स टू 2 पैरेलल फॉर्म 4 + 2, यानी कि 2 इंटू, यानी कि यहां पर आएगा 2 इंटू 4/2 + 4, यानी कि 6। 2 + 4 यानी कि 6। 2 इंटू 4 8/2 + 4 6। तो यहां पे कितना आएगा? 3 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 4/3 + 2। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? इसे सॉल्व करिए, 10/3। तो आरटीएच कितना आ गया अपने पास? आरटीएच आ गया 10/3 ओम। देखिए आरटीएच निकल के आ गया 10/3 ओम, 10/3 ओम इतना निकल के आ गया। अब देखिए लोड रेजिस्टेंस की अगर बात कर रहे हैं तो यहां पे कैसा सर्किट बनेगा? है ना, थेवेनिन इक्विवेलेंट। क्या लिखेंगे हम लोग? थेवेनिन इक्विवेलेंट। थेवेनिन इक्विवेलेंट निकल के आया अपने पास बीटीएच कॉमा आरटीएच। यहां देखिए बीटीएच की वैल्यू भी 10/3 वोल्ट के फॉर्म में, और करंट की बात कर, रेजिस्टेंस की बात करें तो 10/3 ओम के फॉर्म में। ये निकल के आई है। यस सर, यही निकल के आई है। यस, देखिए तो अगर इसको अपन देखें ध्यान से तो ये रेजिस्टेंस होता है, यहां पर ये वोल्टेज सोर्स की तरह काम करता। तो रेजिस्टेंस कितना है? 10/3 ओम। ये कितना है? 10/3 वोल्ट। ये प्लस माइनस, ये अपना इसके बीच में क्या था? लोड रेजिस्टेंस था। ये लोड रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम। देखिए 1 ओम था। तो इसमें अगर लोड करंट हम निकालें तो लोड करंट कैसे मिलेगी? तो IL इक्वल्स टू आपको मिलेगी IL, जो IL इसमें फ्लो होगी, IL बराबर BTH अपॉन RTH प्लस RL। तो BTH कितना है? 10/3 सर। ये कितना है? 10/3 प्लस 1, एलसीएम ले लीजिए, 3 से 3 कैंसिल होगा, ये आएगा कितना? 10/13 एम्पियर। देखो आ रहा कि नहीं? देखिए सेम टू सेम IL इक्वल्स टू आ गया आपके पास 10/13 एम्पियर, 10/13 एम्पियर। ये देखिए ये क्या निकल के आ गया? ये निकल के आ गया लोड करंट। क्या निकल के आ गया? ये लोड करंट निकल के आ गया। लोड करंट, लोड करंट देखिए निकल के आया कि नहीं? अच्छा सर, क्या नॉर्टन्स इक्विवेलेंट अगर मिल जाए तो तुरंत थेवेनिन इक्विवेलेंट निकाल सकते क्या? हाँ निकाल सकते। कैसे? अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसको नोट करेंगे पॉज करके। तो जो थेवेनिन थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। देखिए लोड करंट आपका सेम आ रहा है, यानी कि लोड में अगर करंट पूछे तो आप थेवेनिन थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो, नॉर्टन से भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली तो आप कर ही सकते। डायरेक्ट तो मैंने आपको सिखाया ही है ना, तो ऐसे आप कर सकते। तो ये बताइए सर
कि आपने जो पहले क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया था तो यहां पर अपने पास निकल के आ रहा था IL की वैल्यू यहां पर निकल के आ रहा था IN की वैल्यू 1 एम्पियर और RN की वैल्यू 10/3 निकल के आ रहा था कि नहीं, देखो है ना। तो अगर नॉर्टन्स इक्विवेलेंट अपन बनाए, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट तो पता क्या है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट बनाए तो पता पहले IN कितना आ रहा था, IN की वैल्यू आ रही थी आपकी यहाँ पे 1 एम्पियर और इसके पैरेलल में क्या था, RN था, क्या था RN, और RN की वैल्यू कितनी आ रही थी 10/3 ओम, इसकी वैल्यू 10/3 ओम, ये निकल के आ रहा था इक्विवेलेंट सर्किट। इसी प्रकार से अगर इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं, इसी सर्किट का थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ध्यान से सुनेंगे, देखिए जो अंतर है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव लेवल पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उनके दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो अगर यहां पर अपन लोग बात कर रहे हैं वोल्टेज सोर्स की तो यहां RTH आता है, इसकी वैल्यू 10/3 ओम है, यहां वोल्टेज आता है, इस VTH की वैल्यू भी 10/3 वोल्ट है, इसकी वैल्यू इतनी है। तो ये टर्मिनल A है, ये B है, तो दोनों देखिए टर्मिनल है। तो इसको पता है हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, इसको बोलते हैं हम लोग पैरेलल सर्किट। ये क्या है, पैरेलल सर्किट है, पैरेलल सर्किट। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज सर्किट। क्या बोलते हैं, सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट। देखिए है कि नहीं सीरीज सर्किट, तो ये सीरीज सर्किट है। क्या हम ऐसे अगर कभी भी नॉर्टन्स इक्विवेलेंट अगर हमें आता है, थेवेनिन मान लीजिए पूरा कैलकुलेशन नहीं आता, या थेवेनिन पूरा आता है नॉर्टन्स नहीं आता, या आते दोनों है लेकिन हमें जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अगर आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट दोनों पूछा तो आपको अगर थेवेनिन दिया है नॉर्टन्स निकालना है तो आप आसानी से इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, पता कैसे, या कभी भी नॉर्टन्स दिया है तो थेवेनिन में कन्वर्ट कर सकते हो, पता है कैसे, जैसे आपको दिया है I और ये दिया R, तो I × R क्या होता है, वोल्टेज, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो I × R जैसे ही करेंगे तो आपको मिल जाएगा VTH, तो I × R देखिए, और इस रेजिस्टेंस को लगा दिए सीरीज में, तो देखो ये 10/3 सीरीज में लगा और I × R किया तो आपको पास 10/3 मिल गया। अगर सर थेवेनिन इक्विवेलेंट दिया है तो नॉर्टन्स कैसे निकालें, आप वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस कर दीजिए और इस रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दो, ये रेजिस्टेंस को जैसे ही पैरेलल में लगाओगे नॉर्टन्स रेजिस्टेंस बन गया, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करोगे 1 एम्पियर बदल गया। इसका मतलब हम थेवेनिन इक्विवेलेंट को आसानी से नॉर्टन्स इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए दिस इज अ वे ऑफ मेथड, ठीक है, ये है मेथड।